नमस्कार सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम पढ़ेंगे प्रभु सत्ता के बारे में। किसके बारे में? प्रभु सत्ता के बारे में। आज हम प्रभु सत्ता का अध्ययन करेंगे। प्रभु सत्ता के अध्ययन करने से पहले राज्य के 4 तत्व इसका अध्ययन कर लेते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में राज्य भी दे रखा है। तो राज्य के 4 तत्व कौन कौन से होते हैं इसके बारे में भी अध्ययन कर लेते हैं। तो राज्य के 4 तत्व कौन कौन से होते हैं? तो राज्य के 4 तत्वों में सबसे पहले आएगा भूभाग कह दो या जमीन कह दो। दूसरा आएगा जनसंख्या। क्या आएगा? जनसंख्या। दूसरा आएगा जनसंख्या। तीसरा आएगा सरकार। क्या आएगा? सरकार। चौथा आएगा प्रभु सत्ता। तो ये 4 तत्व महत्वपूर्ण हैं। प्रभु सत्ता के ये 4 तत्व होते हैं: भूभाग, जनसंख्या, सरकार और प्रभु सत्ता। ये राज्य के 4 तत्व होते हैं। इनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो राज्य के 4 तत्व भूभाग, जनसंख्या, सरकार और प्रभु सत्ता। तो ये 4 तत्व होते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे प्रभु सत्ता। अगर एग्जाम में आ जाए प्रभु सत्ता सिंपल लिखना है तो क्या लिखोगे? प्रभु सत्ता राज्य के 4 तत्वों में एक तत्व है। ये 4 तत्वों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रभु सत्ता। ध्यान रखना, राज्य के 4 तत्वों के साथ आज हम पढ़ेंगे प्रभु सत्ता। तो 4 तत्व तो भूभाग, जनसंख्या, सरकार, ये हो गए प्रभु सत्ता। अब हम पढ़ते हैं प्रभु सत्ता क्या होता है। प्रभु सत्ता क्या होता है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। क्या होता है प्रभु सत्ता? तो इसके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले प्रभु सत्ता, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? सोवर्टी। क्या कहते हैं? सोवर्टी। इसको अंग्रेजी में कहते हैं सोवर्टी। SOVEREIG। इसको कहते हैं SOVEREIGNT। सोवर्टी कहते हैं इसको। ये अंग्रेजी शब्द है इस प्रभु सत्ता का। प्रभु सत्ता का अंग्रेजी शब्द है, इसको कहते हैं सोवर्टी। क्या कहते हैं? सोवर्टी। तो इस अंग्रेजी शब्द, ये अंग्रेजी शब्द है। इस अंग्रेजी शब्द ये 2 शब्दों से मिलके बना है। ये लैटिन भाषा के 2 शब्द से मिलके बना है। ये लैटिन भाषा के 2 शब्द से मिलके बना है। तो ये लैटिन भाषा कौन सा शब्द? सुपरनेस। ये किससे बना है? सुपरनेस से। सुपरएनेस से बना है। किससे बना है? सुपरएनेस से ये बना है। ये लैटिन भाषा के शब्द सुपरएनेस से बना है सोवर्टी। इस सुपरएनेस को, ये सुपरएनेस 2 शब्दों से मिलके बना है। एक तो है सुपर, एक है एनेस। कितने शब्दों से? 2 शब्दों से। याद रखना, प्रभु सत्ता को अंग्रेजी में सोवर्टी कहते हैं और ये सोवर्टी लैटिन भाषा के सुपरएनेस से मिलके बना है। और ये सुपरएनेस, इसका क्या अर्थ होता है? सुपर और एनेस का क्या क्या अर्थ होता है? सुपर और एनेस का क्या अर्थ होता है? सुपर का अर्थ होता है सर्वोच्च। सुपर का अर्थ होता है सर्वोच्च। क्या अर्थ होता है? सर्वोच्च। और एनेस का अर्थ होता है शक्ति, या कह दो सुप्रीम। क्या कह दो? सुप्रीम और शक्ति को पावर। तो इसका अर्थ यह निकला, ऐसी सर्वोच्च शक्ति को प्रभु सत्ता
कहा जाता है। किसको? सर्वोच्च शक्ति को प्रभुसत्ता कहा जाता है। अब देखते हैं प्रभुसत्ता। प्रभुसत्ता जैसे अर्थशास्त्र में अर्थ का अध्ययन किया जाता है, जैसे अर्थशास्त्र में अर्थ का अध्ययन किया जाता है, इसी प्रकार हम देखेंगे राजनीति में इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो ये चीज भी अपन को ध्यान में होनी चाहिए। जैसे अर्थशास्त्र में अर्थ का ये चीजें अपन को ध्यान में होनी चाहिए। अर्थशास्त्र में अर्थ का, बीजगणित में अंकों का, अर्थशास्त्र में अर्थ का, बीजगणित में अंकों का, जीव विज्ञान में जीवन का, इसका जीव विज्ञान में जीवन का, जीव विज्ञान में जीवन का, और मानव के लिए जिस प्रकार जल और वायु क्या है, ये महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार राजनीति में प्रभुसत्ता भी महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार राजनीति शास्त्र में भी प्रभुसत्ता ये महत्वपूर्ण है। तो इन चीजों का ध्यान होना चाहिए। जिस प्रकार अर्थशास्त्र में अर्थ का, बीजगणित में अंकों का, जीव विज्ञान में जीवन का, मानव जिस प्रकार जल और वायु पर निर्भर है, उसी प्रकार राजनीति शास्त्र भी प्रभुसत्ता पर निर्भर है। जब ये शब्द राजनीति में अभी हाल ही में 17वीं शताब्दी में आया, इससे पहले राजनीति में इसको पढ़ा नहीं जाता था। इस शब्द पे बहुत ज़्यादा विवाद हुआ और ये शब्द लोगों को भ्रमित भी किया, जिस पर विचारकों ने अधिक से अधिक विचार विमर्श किया। सबसे ज़्यादा इसी शब्द पे अनेक विद्वानों ने, विचारकों ने विचार विमर्श किया। लोस्की ने यह कहा कि प्रभुसत्ता के कारण ही राज्य अन्य सभी प्रकार के जो मानव समुदाय है उससे क्या है, उससे भिन्न या अलग है। लोस्की का प्रसिद्ध कथन है, लोस्की का प्रसिद्ध कथन है कि इसी प्रभुसत्ता के कारण राज्य क्या है, राज्य अन्य मानव समुदाय से क्या है, क्या है, भिन्न है या अलग है। लोस्की ने कहा है कि इसी प्रभुसत्ता के कारण राज्य अन्य सभी प्रकार के जो मानव समुदाय है उनसे क्या है, अलग है या भिन्न है। तो ये चीजें भी अपन को ध्यान में होनी चाहिए। तो ये प्रभुसत्ता के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी थी, तो इसके बारे में हमने अध्ययन किया। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे प्रभुसत्ता का विकास।